आइए कुरान करीम के मुतालिक आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताता हूं जो यकीनन बहुत कम लोग जानते होंगे। नाज़रीन, कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाब किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो अल्फाज मैं अभी आपको बताऊंगा ये अल्फाज बतौर नमूना है, वरना कुरान का हर लफ्ज जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म और इरफान का एक वसी जहान है। दुनिया का लफ्ज अगर 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो उसके मुकाबिल आखिरत का लफ्ज भी 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। दुनिया और आखिरत 115 मरतबा, शयातीन और मलाइका 88 मरतबा, मौत और हयात 145 मरतबा, नफा और फसाद 50 मरतबा, कुफ्र और ईमान 25 मरतबा, शहर का लफ्ज 12 मरतबा क्योंकि शहर का मतलब महीना और साल में 12 महीने ही होते हैं, और यौम का लफ्ज कुरान करीम में 360 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्निफ के बस की बात नहीं। मगर बात यही खत्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निजाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सेहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात, उनके अल्फाज और हरूफ में कोई ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता लोग भी उस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा, इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ में इन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नजर आई जिसके मुकम्मल इदराक के लिए उस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर्स नाकाफी थे। कलामुल्लाह में नाज़रीन कराम 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सिर में आया है, जहां अल्लाह ने फरमाया कि दोज़ख पर हमने 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती इंतजाम से है। फिर हर सूरत के आगाज में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया है, गोया इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मजीद हैरत में इजाफा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उनके बारे में रिसर्च की तो साबित हुआ कि इस्म पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज अर रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रब 3 का हासिल है, और लफ्ज अर रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है, और लफ्ज अल्लाह पूरे कुरान मजीद में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 142 ज़रब 19 का हासिल है। लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की जात पाक किसी हिसाब के ताबे नहीं है, वो यकता है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है जो 19 ज़रब 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूला की तस्दीक कर दी। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। अब आइए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलग की पहली 5 आयात हैं और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और 19 अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं जो ठीक 19 ज़रब 4 का हासिल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब सूरह अलग के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल तो वर्ता हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 हैं जो कि 19 ज़रब 4 का हासिल है, और अकल ये देखकर हैरत की गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलग कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत वन्नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरह अलग का नंबर 19 बनता है, और अगर कुरान की इब्तदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल ज़रब हैं, जिससे यह भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निजाम का ही एक हिस्सा है। कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत सूरह नसर है। ये सुनकर आप पर फिर एक मर्तबा खुशगवार हैरत तारी होगी कि अल्लाह पाक ने यहाँ भी 19 का निजाम बरकरार रखा है। पहली वही की तरह आखिरी वही सूरह नसर ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलामुल्लाह की पहली और आखिरी सूरत एक ही हिसाबी कायदा से नाजिल हुई। सूरह फातिहा के बाद कुरान हकीम की पहली सूरत सूरह बकरा की कुल आयात 286 हैं। 2 हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आती है, 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आती है। 86 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 सामने आती है। आज जबकि अक्ल और खिरद को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, यही कुरान फिर अपना चैलेंज दोहराता है। हिसाबदान, साइंसदान, हर खास व आम मोमिन काफिर सभी सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निजाम डालना इंसानी बिसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर
کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق یہ حیران کن معلومات جان کر کیسا لگا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔